हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान। आज मैं बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए उनके लेसन द चाइल्ड का 4th वीडियो लेके आया हूँ और ये बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के सिलेबस में शामिल है। Before I proceed further and start explaining the text of the lesson The Child in this video 4, let me make a link with the video 3 where we had ended it. इससे पहले कि हम आगे बढ़े टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करें, मैं चाहूँगा कि पहले हम वीडियो लेक्चर 3 जहाँ हमने समाप्त किया था वहाँ आते हैं। The writer had become very much curious to know about गंगू's life. आप जानते ही हैं कि जो नरेटर हैं इस कहानी के, वो बहुत ही जिज्ञासु बन चुके थे, क्यूरियस हो चुके थे गंगू के जीवन के बारे में जानने के लिए। Actually, the narrator wished something disastrous to happen in Gangu's life. वास्तव में क्या चाहते थे नरेटर? वो गंगू के जीवन में कुछ उल्ट वो ये देखना चाहते थे कि गंगू की पत्नी उसको छोड़ के कब जाए, कब भागे। But whenever he met Gangu at marketplace, he found him with a smiling face. परंतु होता विपरीत, जब भी नरेटर को गंगू मार्केट प्लेस में मिलता तो गंगू का चेहरा खिला खिला होता, वो स्माइल करता हुआ होता उसके सामने। लेट्स गो अहेड, अब आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट को लेके। फाइनली व्हाट आई हैड बिलीव्ड वुड हैपन हैड हैपेंड। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार नरेटर को था, जिस बात के लिए वो इतने जिज्ञासु थे कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, गंगू के जीवन में घटित क्यों नहीं हो रहा कुछ, उसकी पत्नी उसको छोड़ के क्यों नहीं जा रही। तो जिस बात की उम्मीद थी नरेटर को वही घटित होगी। फाइनली द इडियट हैड सफर्ड द पनिशमेंट फॉर हिज शॉर्ट साइटेडनेस। आखिरकार गंगू को उसकी मूर्खता की सजा मिल गई। फाइनली द इडियट हैड सफर्ड द पनिशमेंट फॉर हिज शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है? जिसमें दूरदृष्टिता नहीं होती। जब आप दूरगामी परिणामों को इग्नोर कर देते हो, आने वाले दुष्परिणाम होंगे उनको आप भूल जाते हो कि क्या होने वाला है। कहीं एक्शन लेने से पहले हमें ये भी देखना होता है कि उसके कोई दूरगामी परिणाम तो नहीं होंगे, कुछ गलत तो नहीं होगा। दिस इज ए शॉर्टकमिंग इन ए पर्सन when he is not able to foresee the consequences of an action that is being taken in the present. Let's see what face he puts on. The narrator does not want to see his cheerful face indeed. अब नरेटर अपने मन ही मन में सोचते हैं, अब देखते हैं कि उसका चेहरा कैसा हो जाएगा। अब वो अपनी बात को किस तरीके से मुझे बताएगा, अपने चेहरे पे वो किस तरह के हाव भाव प्रकट करेगा। वास्तव में द नरेटर डज नॉट वांट टू सी हिज चीयरफुल फेस इंडीड, क्योंकि गंगू ने नरेटर की बात नहीं मानी और गोमती से शादी कर ली। तो इस वजह से नरेटर मन ही मन में ये सोचते थे कि उसका खुशहाल चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने ना आए। गंगू के चेहरे पे वो मुस्कुराहट दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने गलती की है और गोमती जिसके बारे में सब कुछ इतना पता था उससे शादी की है। Now his eyes will be opened and he will realize what those who advised him against this marriage were his well-wishers. Now his eyes will be opened. नरेटर सोचते हैं, कह रहे हैं मन ही मन में कि अब उसकी आंखें खुल गई होंगी और उसे ये महसूस हो गया होगा, रियलाइज हो गया होगा कि जो लोग उसे एडवाइस करते थे, नसीहत देते थे, वो कोई और नहीं थे, वो उसके वेल विशर्स थे, उसका भला सोचने वाले थे, उसके मित्र थे, दुश्मन नहीं थे। At that time he behaved as if he had come across some rare treasure or as if the gates of liberation had opened to him. उस वक्त जब नरेटर और दूसरे लोग भी शायद उसको, गंगू को सलाह देते होंगे कि इस महिला से शादी मत कीजिए, और क्योंकि वो उसका पास्ट जानते हैं, और उस वक्त गंगू को ये लगता होगा कि ये सब बकवास कर रहे हैं, उसके खिलाफ भड़का रहे हैं उसे। और गंगू को अपनी पत्नी ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कि उसे रेयर ट्रेजर मिल गया हो, कोई दुर्लभ, रेयर मीन्स दुर्लभ, ट्रेजर खजाना मिल गया हो, या फिर एज इफ मीन्स जैसे कि द गेट्स ऑफ लिबरेशन हैड ओपन टू हिम, स्वतंत्रता
के जो द्वार हैं, गेट्स हैं, वो उसके लिए खुल गए हों। सो मैनी पीपल told him that this woman was not worthy of trust। इस वजह से बहुत से लोगों ने उसे ये सलाह दी थी, समझाया था कि वह महिला ट्रस्ट के काबिल नहीं है, विश्वास के काबिल नहीं है। वर्दी मीन्स काबिल होना। And had betrayed several others and would betray him too, but that advice was like water off a duck's back। और वो लोग उसको कहते थे, समझाते थे कि उस महिला ने कईयों को धोखा दिया है, बिट्रे किया है, और निश्चित है कि ये गंगू को भी धोखा देगी, उसे भी धोखा देगी, परंतु वो जो नसीहत थी गंगू के लिए वो निरर्थक होती, उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर ना पड़ता। जिस तरह से यहाँ पे इडियम यूज किया गया है, लाइक वाटर ऑफ ए डक्स बैक। डक जानते ही आप, ये बतख, अगर उसके ऊपर पानी फेंक दिया जाए तो वो पानी टिकता नहीं है, क्योंकि उसके पंख मुलायम होते हैं, रेशमी होते हैं, उन पे पानी नहीं टिकता। तो इस तरह से जो भी सलाह उसको दी जाती तो उस पर कोई प्रभाव उसका ना होता। नाउ आई विल सी हाउ ही इज डूइंग। नरेटर मन ही मन में सोचते हैं, चलो देखते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं ये पूछूंगा उससे, वेल सर, आर यू हैप्पी विद दिस बून फ्रॉम योर गॉडेस और नॉट। हाँ श्रीमान जी, ये बताइए कि क्या आप अपनी पत्नी से खुश हैं? अपनी पत्नी जो कि तुम्हें एक वरदान के रूप में मिली है, उससे खुश हैं? You never tired of praising her and said that people spoke against her merely from ill will। और तुम तो कभी उसकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे, और तुम ये भी कहा करते थे कि लोग तो उसके बारे में अनस्टंट वैसे ही बकते रहते हैं, वैसे ही के कारण। इल विल क्या होती है? दुर्भावना के कारण वो उसके खिलाफ बोलते रहते हैं। मियरली मीन्स सिर्फ दुर्भावना की वजह से लोग उसके खिलाफ हैं। नाउ टेल मी हु वाज मिस्टेकन। अब बताओ कि गलती किसकी थी? द सेम डे बाई चांस आई रैन इनटू गंगू इन द मार्केट प्लेस। उसी दिन बाई चांस नरेटर मार्केट प्लेस में गंगू से मिलते हैं। अचानक मिलना हो गया उनका। ही वॉज अपसेट, वो डिस्टर्ब्ड था, अपसेट था। एजिटेटेड, वरीड और गुस्से में भी था, कुछ चिंतित भी था और गुस्से में भी था। एजिटेटेड मीन्स वरीड एंड एंग्री। कंप्लीटली लॉस्ट, पूर्ण तरह से खोया हुआ सा। As soon as he saw me, his eyes filled with tears। जैसे ही गंगू ने नरेटर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। पेज नंबर 98। He came to me and said, वह मेरे पास आया और बोला, not with embarrassment। कोई शर्मिंदगी उसके चेहरे पे नहीं थी, कोई awkwardness, कोई अटपटी भावना उसके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही थी। एम्बेरसमेंट, द फीलिंग दैट मेक्स यू फील समवट अशेम्ड एंड ऑकवर्ड। एम्बेरसमेंट एक भावना होती है जिस भावना की वजह से इंसान कुछ शर्मिंदगी महसूस करता है, परंतु गंगू ऐसा महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि वो कहता है बट विद पेन, परंतु वो थोड़े पीड़ा में, जैसे उसे दर्द महसूस हो रहे हो, जैसे उसे काफी मानसिक पीड़ा थी। सर, गोमती हैज बिट्रेड मी टू। बड़े दर्द के साथ उसने शब्द कहे। श्रीमान जी, गोमती ने मुझे भी धोखा दे दिया। बिट्रे करना, धोखा देना। आई सेड विद क्रूअल प्लेजर बट प्रिटेंडेड सिंपथी। मन ही मन में नरेटर के एक प्लेजर महसूस कर रहे थे नरेटर, एक क्रूअल प्लेजर, एक ऐसी प्लेजर जो आमतौर पे हमें महसूस नहीं करनी चाहिए, एक निर्दयतापूर्ण प्लेजर। बट प्रिटेंडेड मीन्स दिखावा करना। नरेटर ने उसके प्रति सिंपैथी क्या होती है? दया की भावना महसूस की करते हुए कहा, आई टोल्ड यू सो बट यू वुडंट लिसन। मैं बता तो रहा था तुम्हें, मैंने बताया तो था तुम्हें उसके बारे में, परंतु तुम सुन ही नहीं रहे थे। नाउ यू मस्ट एंड्योर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब तो तुम्हें दुष्परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बुरे परिणाम सहन करने ही पड़ेंगे। एंड्योर मीन सहन करना। नाउ यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। अब तो तुम्हें दुष्परिणाम सहन करने पड़ेंगे। व्हाट एल्स कैन यू डू? और क्या कर सकते हो तुम? डिड शी टेक ऑल योर मनी और डिड शी लीव एनीथिंग फॉर यू? क्या वो तुम्हारा पैसा भी ले गई है? क्या उसने कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए? गंगू पुट हिज हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट एज इफ हिज हार्ट वाज वुंडेड बाय माय वर्ड्स एंड सेड। जब गंगू ने ये बात सुनी कि क्या वो पैसा ले गई है, कुछ छोड़ के भी गई है तुम्हारे लिए, तो गंगू ने अपना हाथ अपनी छाती पे इस तरह रखा जैसे नरेटर के शब्दों से उसके दिल पे कड़ा प्रहार हुआ हो, बहुत चोट लगी हो। दिल पे ऐसे हाथ रख के कहते, नहीं नहीं सर,
ओ नो सर, डोंट से सो, ऐसा मत कहिए। शी हैजंट टच्ड ए थिंग, उसने तो घर में एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। शी इवन लेफ्ट बिहाइंड हर ओन थिंग्स, वह तो अपनी चीज़ों को भी घर में छोड़ के चली गई है। आई डोंट नो व्हाट डिफेक्ट शी सॉ इन मी, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर उसने कौन सी कमी उसने देख ली थी, उसे क्या कमी मेरे अंदर नज़र आई। आई वॉज नॉट वर्दी ऑफ हर, लगता है मैं उसके काबिल नहीं था। वट एल्स कैन आई से, और मैं क्या कह सकता हूँ श्रीमान जी। इस तरह से गंगू ने नरेटर को कहा। शी वॉज एजुकेटेड एंड आई एम कम्प्लीटली लिटरेट, कर गंगू कहता जाता है कि वो तो एक पढ़ी लिखी नारी थी और मैं अनपढ़ गुमार। इट वॉज सरप्राइजिंग दैट शी स्टेड विद मी सो लॉन्ग, और ये तो हैरानी की बात है कि इतने दिन वो मेरे साथ निभा गई, इतने दिनों तक वो मेरे साथ रह के गई है। इफ़ आई हैड स्टेड विद हर वाइल लॉन्गर आई वुड हैव बिकम ए मैन, तो अगर वह कुछ देर और उसके साथ ठहर जाती तो शायद वह एक भला आदमी बन जाता, एक असली रूप में इंसान बन जाता। वट कैन आई टेल यू अबाउट हर सर, और क्या बताऊँ उसके बारे में। वट एवर शी मे हैव बीन टू अदर्स, टू मी शी वॉज ए गिफ्ट सेंट बाई सम गॉड, औरों के लिए वो कुछ भी हो सकती है, परंतु मेरे लिए तो वो ईश्वर की भेजी हुई एक गिफ्ट थी, एक तोहफा था। मेरे लिए वो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद था। आई डोंट नो व्हाट मिस्टेक आई मेड, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती कर दी। बट आई स्वेयर शी नेवर सो मच लुक्ड एंग्री, परंतु मैं कसम खा के कहता हूँ कि वो कभी भी मेरे सामने गुस्सा नजर नहीं आई और उसने मुझ पे कभी गुस्सा भी नहीं किया। वट आई एम सर, आई एम ए लेबरर, मैं हूँ क्या, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ। वर्थ 10 और 12 अन्नाज, अधिक से अधिक मेरी कमाई क्या हो सकती है, 10 या 12 अन्ने। But she was so blessed that she made this little go a long way and we never felt that we lacked in anything. She was so blessed. वो इतनी भली थी कि मेरे साथ इतना लंबा समय बिता के गई है और we never felt that we lacked anything. और घर में हमने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी थी, किसी वस्तु की कमी थी। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ही निराश हुआ। नरेटर कहते हैं, आई हैड एक्सपेक्टेड हिम टू रिकाउंट ए टेल ऑफ हर इनफाइडेलिटी एंड आई वुड हैव सिंपैथाइज्ड विद हिज ब्लाइंड डिवोशन। नरेटर कुछ और सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि गंगू नरेटर के सामने उस महिला की इनफाइडेलिटी के बारे में कहानी सुनाए। इनफाइडेलिटी क्या होती है? द एक्ट ऑफ बीइंग बिट्रेड इन मैरिड लाइफ बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स। शादीशुदा जीवन में जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देता है, किसी और के साथ उसके संबंध होते हैं, तो उस तरह की कहानी नरेटर सुनना चाह रहे थे। अगर वो गोमती की बेवफाई की कहानी वह बताता तो उसके अंधे विश्वास पे सहानुभूति प्रकट करता। बट दिस फूल्स आईज वर नॉट येट ओपन, परंतु इस बेवकूफ की आंखें अभी भी नहीं खुली। He was still singing her praises. वह तो अभी भी उसकी कहानियाँ, उसकी प्रशंसा किए जा रहा था। He was definitely seemed mentally disturbed. वह तो निश्चित तौर पे mentally disturbed मुझे प्रतीत हो रहा था। ऐसा व्यक्ति लग रहा था जैसे उसका मानसिक संतुलन खो गया हो। I started a cruel joke. मैंने उसके साथ एक भद्दा सा मजाक किया, एक क्रूअल जोक, जो जिसमें थोड़ी सी तीखापन होता है, निर्दयता होती है। सो शी डिडंट टेक एनीथिंग फ्रॉम योर हाउस। नरेटर कहने लगे, अच्छा तो तुम्हारे घर से वो कुछ भी नहीं चुरा के गई? नो सर, नॉट ए सिंगल थिंग। गंगू कहता है, नहीं सर, बिल्कुल भी एक भी चीज नहीं। एंड शी लव्ड यू अ लॉट टू, और वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। व्हाट कैन आई से सर, मैं क्या कहूँ आपको। आई विल रिमेम्बर दैट लव टिल माई डाइंग डे, मैं तो उस प्यार को अंतिम सांस तक याद करूंगा। एंड येट शी लेफ्ट यू एंड वेंट अवे। नरेटर कहते हैं, फिर भी वो तुम्हें छोड़ के चली गई। दैट्स व्हाट सरप्राइजिंग सर, ये बात तो हैरान करती है मुझे श्रीमान जी। हैव यू एवर हर्ड ऑफ ए वुमन्स फ्रेलिटी? अब नरेटर उससे पूछते हैं कि क्या कभी तुमने महिला की कमजोरी के बारे में सुना है? ओ सर, डोंट से सो सर, श्रीमान जी ऐसा मत कहिए। इवन इफ समवन पुट्स ए नाइफ टू माई थ्रोट
I won't stop singing her praises. यदि मेरे गले पे कोई चाकू भी रख दे तब भी मैं उसकी प्रशंसा करते हुए रुकूंगा नहीं। फिर नरेटर कहते हैं, हताश होके कहते हैं, देन गो फाइंड हर, तब तो फिर तुम जाओ उसे तलाश करो। यस सर, आई वोंट रेस्ट अंटिल आई फाइंड हर। हाँ बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करूंगा जब तक उसको मैं ढूंढ ना लूं। इफ ओनली आई कैन फाइंड आउट वेयर शी इज, आई विल गो इमीडिएटली एंड फेच हर। काश कि मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ है, तो मैं तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही वहां जाऊं और उसे लेके आ जाऊं। फेच करना होता है जाके लाना, ब्रिंग करना वन वे होता है, उसमें एक साइड से कोई खड़ा है उसको कहो ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वो एक तरफ आपके पास आ गया। लेकिन जब जाके लाओगे तो फेच यूज होता है आमतौर पे। वैसे तो दोनों वर्ड को एक दूसरे के सिनोनिम मान लेते हैं। एंड सर माई हार्ट सेज, और श्रीमान जी मेरा दिल कहता है, दैट शी विल डेफिनेटली रिटर्न विद मी, कि वो मेरे साथ वापस आ जाएगी, निश्चित तौर पे मेरे साथ लौट आएगी। यू विल सी, तुम देखोगे। शी डिडंट लीव ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग एंग्री विद मी, वो मुझे छोड़ के इसलिए नहीं गई कि वो मुझसे नाराज थी। माई हार्ट कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, मेरा दिल ये बात नहीं मानता। आई विल गो एंड रोम अराउंड जंगल्स एंड माउंटेन्स फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स, मैं 2-4 महीने जंगलों में घूमूंगा, पहाड़ों पे जाऊंगा, अगर मैं जीवित रहा तो मैं उसे लेके आऊंगा। आई विल सी यू अगेन, मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा और अपनी पत्नी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, ये शायद वो कहना चाहता है। सो सेइंग ही वेंट ऑफ, ये कहते हुए वह चला गया। लुकिंग लाइक ए मैडमैन, जैसे वो पागल व्यक्ति हो इस तरह वो दिखाई दे रहा था। उसके अंदर एक जुनून था अपनी पत्नी को वापस लाने का। आफ्टर दिस आई हैड टू गो टू नैनीताल फॉर वर्क नॉट प्लेजर, इसके पश्चात नरेटर को नैनीताल जाना पड़ा, खुशी के लिए नहीं बल्कि काम के लिए। आई रिटर्न्ड आफ्टर मंथ, और मैं 1 महीने के बाद लौट आया। एंड हैड नॉट इवन चेंज्ड माई क्लोथ्स, और अभी मैंने अपने कपड़े चेंज भी नहीं किए थे। व्हेन आई सॉ गंगू स्टैंडिंग बिफोर मी कैरिंग ए न्यू बॉर्न बेबी, कि तब मैंने गंगू को अपने सामने खड़ा पाया और उसकी बाहों में उसका एक छोटा नवजात शिशु था। एक न्यू बॉर्न मीन्स मतलब छोटा बच्चा उसकी गोद में था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दिस वे दिस वीडियो एंड्स अप हियर। आई शैल ब्रिंग 5th and last video on this chapter, then you will have to wait for that video also. Till then, have a nice day. Thank you.